फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केएम स्टडी पॉइंट में। आज की जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है। इसमें आपको रटवाया बिल्कुल नहीं जाएगा, ओनली फॉर समझाया जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो लेसन है, उपभोक्ता का संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंग्लिश में कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएगा, क्योंकि जब आप किताब से पढ़ते हो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा। अगर आपको इसे समझना है सही से, तो आप बिना इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, तभी आप समझ पाओगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता वह होता है जो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग अपनी आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए करता है। मतलब जैसे आप हो, आप किसी वस्तु या सेवा का उपभोग अपनी संतुष्टि के लिए तो करते हो, मतलब अपनी उपयोगिता के लिए, मतलब अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए तो करते हो। तो इसी में वही दे रखा है। उपभोक्ता का मतलब होता है, उपभोक्ता वह होता है जो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग अपनी आवश्यकता के संतुष्टि के लिए करता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। तो दोस्तों, उपयोगिता समझते हैं। उपयोगिता को हम संतुष्टि, तुष्टि गुण भी कहते हैं। उपयोगिता का अभिप्राय किसी वस्तु का उपभोग करने से प्राप्त संतुष्टि या शक्ति से है। अर्थात किसी वस्तु का उपभोग करने से प्राप्त संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। मतलब आप समझो कि आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, जो उससे प्राप्त जो संतुष्टि होती है ना, उसे ही उपयोगिता कहते हैं। जैसे आपने एक सेब खाया, उससे जो आपको संतुष्टि मिली है ना, उसे ही उपयोगिता कहते हैं। ठीक है ना। तो आप समझते हैं उपयोगिता को कैसे मापते हैं। उपयोगिता को मापा भी जाता है। उपयोगिता को यूटिल से मापा जाता है। मतलब यूटिल से मापा जाता है। यूटिल समझते हैं। यूटिल क्या है? यूटिल एक काल्पनिक और मनोवैज्ञानिक इकाइयाँ हैं जिसके द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा का उपभोग करने से प्राप्त संतुष्टि को मापता है। मतलब यूटिल एक काल्पनिक, मतलब सोची हुई और वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता इकाइयाँ हैं जिसके द्वारा एक वस्तु का जो उपभोग, निश्चित मात्रा का उपभोग करने से जो प्राप्त संतुष्टि मिलती है ना, उसे मापता है। जैसे आपने सेब खाया, उसको ही मापता है, उसे यूटिल कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। अब दोस्तों समझते हैं उपयोगिता को समझने के तरीके। उपयोगिता को समझने के तरीके होते हैं। ठीक है ना। उपयोगिता को समझने के दो तरीके होते हैं। ठीक है। पहला आता है कुल उपयोगिता और दूसरा है सीमांत उपयोगिता। हम इसे एक एक करके समझेंगे। कुल उपयोगिता को टीयू कहते हैं, यानी टोटल यूटिलिटी। और सीमांत उपयोगिता क्या कहते हैं? एमयू, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। इसका सूत्र होता है टीयू इक्वल टू क्या होता है? एमयू को प्लस करते जाओ तो हमारा टीयू निकलता चला जाएगा। अभी हम समझेंगे। पहले आप ये समझो, टीयू इक्वल टू सिग्मा एमयू। जब हम जोड़ते जाते हैं ना, तो सिग्मा का ऑप्शन आ जाता है। तो एमयू का फॉर्मूला क्या होता है? TUN-1। अभी हम समझेंगे। तो दोस्तों देखो, कुल उपयोगिता समझो, यानी टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता से अभिप्राय एक वस्तु की वह सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त संतुष्टि को मापता है। मतलब कुल उपयोगिता से अभिप्राय क्या है? एक वस्तु की वे सभी इकाइयों का उपभोग जो करते हैं ना, उससे जो प्राप्त जो संतुष्टि होती है ना, उसे मापता है। जैसे उदाहरण के साथ समझिए, माना कि आपने आइसक्रीम ली तो आपको 20 यूटिल की संतुष्टि मिली। माना आपके आपने एक आइसक्रीम ली तो आपको 20 यूटिल की संतुष्टि मिली। तो दूसरी आइसक्रीम ली तो 16 यूटिल की संतुष्टि मिली। मैंने क्या समझा था कि एक वस्तु की, तो आइसक्रीम तो एक ही वस्तु है ना, तो पहले हमने आइसक्रीम तो हमें 20 यूटिल की संतुष्टि मिली, दूसरी आइसक्रीम में हमें 16 यूटिल की संतुष्टि मिली, और तीसरी आइसक्रीम में हमें 10 यूटिल की संतुष्टि मिली। तो दोस्तों टी में समझाया था कि टी इक्वल टू 20 + 16 + 10, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 46 यूटिल की संतुष्टि मिलेगी, यानी टी इक्वल टू 46। ठीक है ना। मैंने आपको समझाया था एक वस्तु की सभी इकाइयों का भोग, मतलब पहले हमने 20 खाया तो 20 यूटिल की संतुष्टि मिली, फिर दूसरी बार में दूसरी आइसक्रीम खाई तो हमें 16 की संतुष्टि मिली, तीसरी बार में हमें 10 की संतुष्टि मिली। तो ये टोटल में 46 हुए। तो कुल उपयोगिता कितनी है? 46। तो ये समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर ना समझ आए तो इसको दोबारा से देख लेना। चलो दोस्तों हम चलते हैं दूसरे। अब देखो दोस्तों, सीमांत उपयोगिता समझते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता एक वस्तु एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से
जो कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि या अंतर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता को मार्जिनलिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? एक अति इकाई का, एक वस्तु की अति इकाई का उपभोग करने पर, मतलब एक एक्स्ट्रा इकाई का उपभोग करने पर जो कुल उपयोगिता में जो अंतर आते हैं उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के साथ समझते हैं, यही उदाहरण ले लेंगे कि पहले आइसक्रीम खाई थी तो हमें 20 यूटिल की संतुष्टि मिली थी, दूसरे में 16 यूटिल की संतुष्टि मिली थी और तीसरी में हमें 10 यूटिल की संतुष्टि मिली थी। जो 10 यूटिल की संतुष्टि मिली थी ना, इसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि सीमांत उपयोगिता कहते हैं, तो इसे निकालने के लिए सूत्र आपको दे रखा है TUN-1, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों, आप जैसे समझ गए होंगे। अब दोस्तों समझते हैं MU की गणना एक अन्य तरीके से। ये कब की जाती है? जब MU मतलब समझो MU एक अति इकाई का उपभोग करने पर जो टोटल यूटिलिटी में होने वाली परिवर्तन को ये MU कहते हैं। परंतु जब उपभोक्ता की गई इकाइयों में परिवर्तन एक से अधिक बार हो, मतलब पहले हम एक अति इकाई का उपभोग करने से, जैसे 2 से दूसरी आइसक्रीम खाई तो तीसरी जो 10 यूटिल मिली थी उससे ना होकर डायरेक्ट 5वीं इकाई में पहुंच जाए, तब इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है। इसका सूत्र होता है कुल उपयोगिता अपॉन में डेल्टा इकाइयों की संख्या, यानी डेल्टा कुल उपयोगिता अपॉन में डेल्टा इकाइयों की संख्या, यानी जैसे कि ये इकाइयाँ हैं और कुल उपयोगिता है। तो कुल उपयोगिता 1 2 ना होकर 3 चली गई, ठीक है। तो इससे पहले हम कुल उपयोगिता करेंगे 500 - 100 और इससे इसको माइनस कर देंगे 3 - 1, तो इसको करने पर हमारा ये 200 निकल आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम कि इसकी गणना कर सकते हैं। अगर पेपर में आता है ऐसा करना, अगर ना समझ आए तो दोस्तों फिर से देख लेना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।